राजस्थान में बच्चा पैदा होता है, अस्पताल फ्री, बड़ा हुआ एजुकेशन फ्री, कॉलेज गया छात्रवृत्ति फ्री, बच्ची बड़ी स्कूटी फ्री, उसके बाद बल्क में नौकरी फ्री, बूढ़ा हो गया पेंशन फ्री। उनका दिमाग हिल गया है, दिमाग उनका संतुलन नहीं है, पागल हो गया, उन्हें पार्टी से भी बाहर कर दिया गया। बीमार हो गया इलाज फ्री, 25 लाख का इलाज फ्री, मर गया तो और उल्टा सीधा ब्याह कर लिया तो 10 पेट फ्री। माफी मैं आपको थप्पड़ मार दूं, माफी मांग लूं, आप कर दोगे माफ? माफी की कोई दिक्कत नहीं। रामलला के दर्शन कराएंगे फ्री में सरकार बनते ही। इन आदमियों भरोसा मत कर। मोदी जी को चोट देंगे डायरेक्ट? बिल्कुल देंगे, हम यहाँ से देंगे, आगे जनता राखा जी क्या करेगी। इनके पास सिर्फ एक स्ट्रोक है, पहले चला लो जिहाद का स्ट्रोक, फिर गाय का स्ट्रोक, फिर इन्होंने चला दलितों के खिलाफ स्ट्रोक जो हुड़दंग करा था इन्होंने वहां पर बैठा दी पब्लिक। अब पहला इन्होंने किसानों के खिलाफ स्ट्रोक। इनके पास कोई स्ट्रोक नहीं है, ये देश को बेच देंगे। 5 साल बाद आदमी का गला कटेगा, ये हालत खराब कर देंगे देश की। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम ज्योतिरमन है साहब। बताइए क्या कहना चाहिए? ऐसा है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, राजस्थान में बच्चा पैदा होता है, अस्पताल फ्री, बड़ा हुआ एजुकेशन फ्री, कॉलेज गया छात्रवृत्ति फ्री, बच्ची बड़ी स्कूटी फ्री, उसके बाद बल्क में नौकरी फ्री, बूढ़ा हो गया पेंशन फ्री। सुन लो मेरी बात, बीमार हो गया इलाज फ्री, 25 लाख का इलाज फ्री, मर गया तो और उल्टा सीधा ब्याह कर लिया तो 10 पेट फ्री। अब बस इतना बचा है कि अशोक गहलोत घर घर में किडनी बांट दे, बाकी तो उसने सब कुछ बांट दिया। और अशोक गहलोत दोबारा आ रहा है, इनकी पेटी पैक करके इनको घर से अशोक गहलोत मैं उनको जवाब देना नहीं है। लेकिन सुन तो लीजिए, अमित शाह कह रहे हैं चुनावी रैली में कहा है उन्होंने कि रामलला के दर्शन कराएंगे फ्री में सरकार बनते ही। ऐसा है इधर देखो, इधर रामलला के दर्शन कराएंगे फ्री में सरकार बनते ही। इन आदमियों भरोसा मत करना। इन्होंने नोटबंदी कराई, हजारों करोड़ का रुपया इन्होंने कहा कि ब्लैक मनी फटा हुआ है, 99% पैसा सरकार के पास वापस आ गया। 99% पैसा सरकार के पास वापस आ गया। जो पैसा गया हुआ था उसकी चोट लगी और हजारों करोड़ का नई मनी छापनी पड़ी, उसकी ऐसी तैसी हुई। ये सिर्फ जुमले की सरकार है। ये तो डबल स्ट्रोक मारा ना मोदी जी ने। ये कोई इनका सिंगल, पहले 2000 का नोट लाए तो कमर तोड़ दी, फिर बंद करके कमर तोड़ दी। इनके पास सिर्फ एक स्ट्रोक है, पहले चला लो जिहाद का स्ट्रोक, फिर गाय का स्ट्रोक, फिर इन्होंने चला दलितों के खिलाफ स्ट्रोक जो हुड़दंग करा था इन्होंने वहां पर बैठा दी पब्लिक। अब पहला इन्होंने किसानों के खिलाफ स्ट्रोक। इनके पास कोई स्ट्रोक नहीं है, ये देश को बेच देंगे। 5 साल बाद आदमी का गला कटेगा, ये हालत खराब कर देंगे देश की। सिर पर दंगा करवाते हैं। और है क्या इनके पास? अब विकास का मॉडल लेके घूम रहे मोदी जी। अरे 5 काम बता दो ना, इसका क्या है? हम अशोक गहलोत के 25 काम बता देंगे आपको, इसके 5 काम बता दो। ये कुछ नहीं है, गधे मंगवा लेते हैं, कटवा देते हैं, गाय बना देते हैं। इनका ये काम और वो काम ही नहीं है इनका। बताओ 5 काम। आप इधर आइए सर। आप अभी पूछ रहे थे, अभी जो है बीजेपी के, इनसे सवाल ले लो फिर आपसे। बीजेपी के एक नेता ने कहा था कि मस्जिद और गुरुद्वारे की बहुत ज्यादा तादाद बढ़ रही है, इनको खत्म करने की जरूरत है। इस पे क्या कहेंगे आप? उनका दिमाग हिल गया है, दिमाग उनका संतुलन नहीं है, पागल हो गया, उन्हें पार्टी से भी बाहर कर दिया गया है। माफी भी मांग ली है। माफी मैं आपको थप्पड़ मार दूं, माफी मांग लूं, आप कर दोगे माफ? माफी की कोई दिक्कत नहीं है। माफ नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। एक बार करके नहीं, फिर थप्पड़ मारोगे, फिर करोगे। अगर यही चीज मंदिर के लिए बोलते तो आप क्या कहते? ये दिल नहीं, वो तो वो एक कहते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास हम लोग कर रहे हैं। अरे विनाश कर रहे हैं, विकास नहीं कर रहे। तो अब क्या स्टैंड है? सिख कम्युनिटी जो है वो क्या कर रही है? बीजेपी की तरफ जा रही है, क्योंकि मोदी जी दावा करते हैं कि सरदार जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस को वोट देंगे साहब, खुले में देंगे। और राजस्थान में या देश भर में? देश भर में देंगे। पूरा 24 हमारे गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद जो भी है बोला उन्होंने वो तोड़वा रहे हैं, तो उनके साथ जाके हम क्या करें? उनका साथ दें, हम गुरुद्वारे तोड़वाएं? कह रहे हैं कि इलीगल बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। क्या मस्जिद भी बढ़ रही है। धर्म इलीगल है तो धर्म फिर एक कर दो ना, धर्म बंद ही कर दो, सब एक हो जाओ। तो क्या राजस्थान में ये नहीं चलने वाला? हिंदू मुस्लिम बिल्कुल नहीं चलेगा। राजस्थान में क्या कहीं नहीं चलेगा, कहीं नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। यहाँ पे चलेगा तो गहलोत चलेगा, गहलोत चलेगा, जुबेर जी चलेंगे और जनता चलेगी। तो मोदी जी जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उस पर भरोसा बिल्कुल नहीं है साहब। वहाँ बैठे थे, योगी जी बैठे थे, वो तालियां बजा रहे हैं, तो क्या करें? मोदी जी होते तो मोदी जी भी बता देते, ताली बजा। बिल्कुल। दौर आप घूमे साहब सारे दिन,
छोटे मोटे नेता है ना, वो बोल दिया होगा। वो तो नेता कहाँ है साहब, मंत्री हैं वो तो पहले एमएलए चुनाव लड़े थे। योगी जी क्या है? हाँ, योगी तो है नहीं, दाइमा ने बोला था ना। नहीं दाइमा ने बोला, दाइमा बोले अब बाहर निकाला, माफी नहीं मिलेगी जब तक पार्टी से तो बाहर होगी है। अब रिजल्ट बताएगा माफी मिलेगी नहीं मिलेगी 3 दिसंबर को। बिल्कुल जी। क्या करेंगे? वोट दे के बताएंगे ये तो एक तरफा रिजल्ट है जी। तो मोदी जी को चोट देंगे डायरेक्ट? बिल्कुल देंगे, हम यहाँ से देंगे, आगे जनता राखा जी क्या करेगी। किसान क्या कहेंगे भाई? देखिए सुनिए, बीजेपी वाले जो है माइनॉरिटी पे निशाना बनाते, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो या बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी हो, क्रिश्चियन हो, क्या कहेंगे आप? किस तरीके से देखें? ऐसा है, हमारे सिख भाइयों ने किसानों के लिए आंदोलन हुआ, हाँ पूरे देश ने देखा। ठीक है। एकमात्र ऐसी कम्युनिटी है सिख। हाँ, जब ISIS का अटैक हुआ हाँ, उस समय बंगला साहिब गुरुद्वारा से खालसा एड ने खाना पैक कर करके वहां भेजा। हाँ। ये ऐसी कम्युनिटी है, इनका नहीं, वो तो नो डाउट दुनिया में कहीं भी होगा तो खालसा एड वहाँ जाता है, खालसा एड जाता है। और इस आदमी ने और इस आदमी के चमचों ने क्या बोला सिखों के बारे में? खालिस्तानी। बिल्कुल बोला। और बोला कि फंडिंग पता नहीं किस किस देश से आ रही है। ये वो कम्युनिटी है, जब जब इस देश को शहादत की जरूरत पड़ी है, इन्होंने अपने सर उतार के धर दिए देश के लिए। सेना में आप चले जाओ, सब सर इन्होंने उतारे हैं। पाकिस्तान का चाहे युद्ध हो 1971 का, उसमें सिखों ने ये क्या करना चाह रहे हैं? इनका सिस्टम एक है, इन्होंने देश को पूरे को बेच दिया है। कुछ तो कह रहे हैं ना कि मोदी जी, देखिए मोदी जी को जब पता चला ऐसा बयान दिया गया, उन्होंने तुरंत निकलवा दिया पार्टी से। वाह भाई तो वाह। मोदी जी क्या गलती? मोदी जी कल उसमें मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठे हुए थे, उसी टाइम एक्शन लेते। तूने कैसे बोल दिया? 6 दिन तक हुड़दंग हुआ, सिख कम्युनिटी ने आके रोड पे इनके पुतले जलाए, हाय हाय के नारे दिए, जब जाके मजबूरी में उसको हटाया गया। कहाँ हटा वो? हटा कहाँ? नहीं, उसी समय जो प्रत्याशी बैठे हुए थे, सांसद भी है और मुख्यमंत्री है, वो क्या नाम उसका, आदित्यनाथ यूपी, उसको कहना चाहिए था तू कैसे बोल गया जब देखा कि हुड़दंग हो गया यार देश में। तो ताली बजा रहे थे ना, ताली बजा, पब्लिक आपके ताली, इनको ताली धर्म के लिए ताली बजाता है वहाँ। ऐसा है, इनकी कुछ नहीं बोला ताली, अभी सुनो, लड़की नंगी करेगी, इनकी ताली आपकी जनता बजा देगी, जनता बजा देगी। इनकी खोपड़ी में से गर्मी उतार देगी नीचे, पब्लिक बेवकूफ बन गई। क्या होता है, लड्डू को तो मोती चूर का बनावे, कोई मट्टी का बनावे, गोबर का भी बन जावे, इनने बना रखा है हवा का लड्डू। लेकिन कुछ ना, सिर्फ हवा है। कह रहे बीजेपी अगर हट गई, मोदी अगर हट गया तो देश गुलाम हो जाएगा। ये मतलब ये बताओ, जब से पहले मोदी ना हो वहां से पहले हम पत्ता बांध के डोले करा, एक पत्ता आगे एक पत्ता पीछे, दुनिया में कपड़े का फैले करा। बीजेपी वाले कह रहे नहीं, देश का प्रधानमंत्री बीजेपी का, देश का गृह मंत्री बीजेपी का, देश का राष्ट्रपति भी करीब बीजेपी का ही मान लो, और फिर हिंदू खतरे में। और जब एक सिख प्रधानमंत्री था, एक मुस्लिम राष्ट्रपति था, उस समय हिंदू खतरे में था। इन्होंने बेवकूफ बना रखा है, इन्होंने चूते का टका पब्लिक का। अब इनकी कटाई होगी। लेकिन मीडिया चला रहा, मीडिया जो है इस टाइम मीडिया चला रहा है कि जो कन्हैया लाल वाला कांड हुआ था, कांग्रेस के देखिए किस तरीके से करती है, जो है गुंडों के जो है हौसले बढ़ जाते हैं कांग्रेस की सरकार बनते ही, हिंदू खतरे में आ जाता है। 1 मिनट, SSC का पेपर लीक हुआ, 10 साल में सबसे पहला SSC उसका पेपर लीक हुआ, एक भी नौकरी निकली अब तक केंद्र सरकार तरफ से, हालत खराब हुई पड़ी है। ग्रुप डी नहीं, रेलवे नहीं, एक भी सिंगल खबर होता था आपने मीडिया पे दिखाई हो तो, मीडिया पे आप खोल के देख लो, या तो दिखेगा क्या जिनपिंग चिंग, या दिखेगा इमरान खान, समझ गए, या मोदी, है ना, या कोई गाय गोबर गधा। मुझे तो इतना बता दो, क्या टीवी पे दिखता है कि नौकरी नहीं मिल रही? क्या टीवी पे दिखाया जा रहा है? अगर हमें कल 11 आदमियों ने एक बच्ची का बलात्कार कर दिया होटल के अंदर, दिखाया टीवी पे? किसी ने दिखाया गया होटल टीवी पर? ये तो मीडिया की हालत तो ऐसी हो गई है, क्या बताओ। और वो दिखाता है देश में जो घुसपैठिए बैठे हुए हैं ना, उनके बारे में मीडिया दिखाता है। अरे असली घुसपैठिए तो मोदी और अमित शाह है। घुसपैठिया, ये घुसपैठिए ही है, ये देश के सांप्रदायिक सौहार्द को तोड़ रहा है। देश को तोड़ने वाले बाहरी दुश्मनों से खतरा नहीं है हमें। ये कम्युनिटी चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये सालों साल यहाँ रह रहे हैं। 47 में गर्दन कटे लोगों की गर्दन कटी इस देश को आजाद दिलाने में, आजाद दिलाने के अंदर। चलिए क्या कहेंगे, मीडिया दिखा रहा है कि कन्हैया लाल जो कांड हुआ था, कन्हैया लाल कांड की बताऊंगा। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो गुजराती लोग हैं, इन्होंने एक प्रोपेगेंडा अभी चलाया था कि भारत, इंडिया का नाम बदल के भारत रखा जाएगा, ये चलाया था अभी, आपको पता होगा। इंडिया कहते हैं, बीजेपी के सांसद ने कहा था बाकायदा संसद में, इंडिया से गुलामी क्या वो आती है बू, इसको बदल दो। किस चीज को बदलोगे आप? कौन सा ऐसा शब्द नहीं जिसमें इंडिया नहीं हो? जब हम बाहर जाते तो बोलते हैं ग्रेट ऑफ इंडिया। आज इन लोगों का जो मकसद था
ये भारत नाम नहीं रखना चाह रहे थे। इनका ये क्या है, अपना बहुमत सिद्ध करके गुजरात नाम रखना चाह रहे थे भारत का। एक्चुअल तो ये गुजरात मैं आपको सही बता रहा हूँ, लेकिन क्या है कि इनका बहुमत सिद्ध नहीं हुआ। नहीं, ये पूरे 100% इंडिया का नाम, भारत का नाम गुजरात रखना चाह रहे थे। और ये इस नाम को पेश भी करेंगे अभी कि साहब ऐसा करो, गुजरात मॉडल है इंडिया में, आप इसको एक काम करो, इसका नाम गुजरात रख देते हैं। तो ये गुजरात रखना चाह रहे हैं। दूसरी बात, जब जब चुनाव आया है, इनको पता है कि इन्होंने ब्लैक मनी जमा कर रखी है, मोटी वाली, बहुत मोटी ब्लैक मनी है। 5 स्टेटों में चुनाव है, उसके अलावा सेंटर के भी चुनाव आ रहे हैं। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने नोट बंद कर दिए। अब आम आदमी उस नोटबंदी में पिस गया और इनका जो नोट है 2000 का वो हो गया सेफ, वो करेंसी चेंज हो गई। तो ये तो 2 नंबर के पैसे से लड़ेंगे चुनाव। बाकी और पार्टी ये चाहते हैं कि हमारे अलावा देश में किसी की सत्ता नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, भाई कह रहा था कि जो अभी वो योजना थी, कौन सी, आयुष्मान भारत, एक कोई बड़े आदमी ने किया था जीमना पूरे गांव का, और उसमें साहब लड्डू बनवा दिए 2 बोरी के और सबको नोता दे दिया। तो उसने कहा, जब जीवने लोग पूरा गांव उमड़ा तो कहा कि यार लड्डू की तो 2 ही बोरी के कैसे काम चलेगा। तो एक आदमी ने मेरे जैसे तरकीब बताई कि यार एक काम करते हैं, अपने 2 बोरी के लड्डू भी बच जाएंगे और पूरा गांव जीम भी लेगा। कि कैसे, कि एक बाल्टी में मिट्टी तेल ला और एक नीम की डाली लेके आ, और वो डाली नीम के मिट्टी तेल में डुबो के उन लड्डुओं पे छिड़क दी। अब जैसे ही लोग जीमने बैठे तो जैसे मुंह पे एक लड्डू परोसा, जैसे यार इसमें तो मिट्टी तेल की बदबू आ रही है। तो ये लोग ऐसी योजना लेके आते हैं जिनमें किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला, ना साला उसको कोई छूता है तो बदबू आती है, हो जाता है। बड़ी योजना दे दी, नाम पूरा। इन्होंने जो सिलेंडर की योजना लेके आए, इन्होंने सिर्फ ये दिया कि हमने फ्री में सिलेंडर बांटे हैं। इनको 2 नंबर का पैसा था वो ठिकाने लगाना था। और इसका जो अपने जियो वाले अडानी अंबानी, जो इनके चाचा के लड़के हैं, भाई के लड़के हैं, पता नहीं गुजराती हैं वो भी, इनका ये मकसद था कि हमारा पैसा लगे। और आप जो अभी भाई साहब कह रहे थे कि सिम की आदत पटक गए, और इनका था कि भाई लोगों को एक बार मुफ्त में खाने की आदत पटक दो, बाद में अपना हमारे पास पैसा आएगा। ये इनकी योजनाएं थी। रही बात इसकी कि जब प्रधान पंच से लेकर और प्रधानमंत्री तक पद पे बैठा हुआ था बीजेपी का, तब देश का विकास नहीं हुआ। इनकी आदत है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, इनको पता है कि राजस्थान बिजली से टूट सकता है, कि जब किसानों को बिजली नहीं मिलेगी, इन्होंने कोयला देना बंद कर दिया। कांग्रेस की सरकार ने जब प्रधानमंत्री बना, सर्वप्रथम नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने, बीजेपी के 5 कद्दावर नेता, राष्ट्रीय नेता, उनको अपनी पार्टी में लिया। इनका जो दोगलापन है देश के अंदर, वो जनता ने देख लिया। इसलिए अब हमारे सवाल का जवाब दीजिए। आप पूछिए। प्रधानमंत्री ने अभी दिवाली पे ऐलान किया है कि जो फ्री राशन दे रहे थे 5 साल और बढ़ा दिया। अब बताइए आप क्या करें? नहीं, ये तो चुनावी टाइम है ना, इसलिए 5 साल नहीं। आप नोट करें ना मेरी बात। मई में चुनाव समापन, प्रधानमंत्री पद की घोषणा, उसके अगले दिन से राशन बंद। राशन बंद, बिल्कुल, आप लिख के लेना। यूपी में इन्होंने राशन बांटा, आपको पता होगा, विधानसभा चुनाव से पहले पूरे यूपी में 2 साल तक राशन दिया। फोटो चिपका के क्यों बंद कर दिया? जारी रखते ना 5 साल। और ये राजस्थानी लोग राजस्थान के इंडिया में नहीं आते क्या? राजस्थानियों को क्यों नहीं दिया इन्होंने साहब? जब कोरोना के नाम से यूपी में इन्होंने दिया, तो ये कोई पाकिस्तान से आए राजस्थान वाले, इनको क्यों राशन नहीं दिया गया? मोदी जी अब कह रहे हैं, हाँ एक मिनट, मोदी जी अब कह रहे हैं भाषण में अपने कि ऐसा बटन दबाओ उनको सजा मिले। देखा होगा आपने वीडियो। बिल्कुल। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आज से पहले आपकी उम्र कितनी होगी? मैं तो नहीं समझता, 35 के आसपास आपकी उम्र होगी, 30-35 जो भी रही होगी। आपके समय, जब से आपने उम्र संभाली है, जब से आपने प्रधानमंत्री को देखा है, किसी को इस तरह से प्रचार करते हुए देश के लिए नहीं देखा हो। अपने पद की गरिमा प्रधानमंत्री की होती है। और ये आदमी अभी तो ये क्या है कि विधानसभा वाइज जा रहा है, आपके सामने ऐसा समय आएगा कि बूथ वाइज भी जाएगा देश का प्रधानमंत्री। और ये इसकी ये हालत होगी कि दुनिया डंडे। प्रधानमंत्री के साथ पार्टी के नेता भी तो हैं, इसलिए तो कहते हैं 18 घंटे काम करते हैं, वो थकते नहीं है कभी। नहीं, 18 घंटे काम करते हैं, वो तो 2 भाई बैठे ना उनके लिए काम करते हैं, उनको देना है उनको। नहीं तो इनकी, और सुनो, पता नहीं देश की जनता ने या पता नहीं अमित शाह ने क्या इनकी कोई कैसी क्लिपिंग बना रखी है, भगवान जाने, मैं तो नहीं पता। उस बंदे के कहने से देश चल रहा है। जबकि मनमोहन सिंह के बारे में कहते थे कि राहुल गांधी जी रिमोट से प्रधानमंत्री थे, उस व्यक्ति ने बिना बोले काम किया। ये बोल के काम नहीं कर पा रहा, ऐसा प्रधानमंत्री की जरूरत ही नहीं है। तो साहब ये क्या, ये प्रधानमंत्री रिमोट से 100% रिमोट से चल रहा है। ये जो चलता है ना, आप देखना इसके स्टेप, ये चलता है, ये पूरा कंप्लीटली रिमोट से चल रहा है। और इस देश की जनता और इस देश के हिंदू भाई, मुस्लिम भाई और सिख समुदाय, सारे समुदाय वो समझ चुके कि इस देश की राजनीति में मैं कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता, ना बिगाड़ सकता भाईचारे को। अब इसके दिन लदने वाले, अब ये कोई नया मुद्दा ढूंढेगा, क्योंकि हिंदू मुसलमान का कार्ड तो कह रहे प्रधान, अगर इस बार मोदी हट गया तो समझ लो गुलाम है फिर से देश। अरे भाई, मेरे देश को आजादी कांग्रेस ने कराया, सारे एक हिंदुस्तान के आम नागरिक ने आजाद कराया। तो ये लोग तो उस टाइम भी छिपे डोलते थे। ये
ये इन लोगों ने तो देश को गुलाम करने की कोशिश की थी। ये जो जनसंघी लोग थे, इन लोगों ने सारे देश के नेताओं को पुराने टाइम, महात्मा गांधी को इन्होंने गोली से उड़ा दिया। ये कहते हैं इनकी हिम्मत है तो महात्मा गांधी का फोटो हटा के बताया नोट से। ये कहते हैं कि महात्मा गांधी का हटा देंगे। हाँ, इनको दुनिया देश से हटा देंगे, फिर आप कहेंगे देखो हटा दिया। अरे कैसे नहीं कहेंगे, नहीं हटा के बताए ना। फिर आप कैसी बात कर रहे हो? खुद ही हट जाएगा। ये क्या हटाएगा? ये क्या हटाएगा? ये तो खुद ही हट जाएगा। हट जाएगा। और कहा 2024 में बिल्कुल हटेगा 100%। लाल किले का भाषण सुना उनका? अरे लाल किले का कहीं भाषण तो कुछ भी दे सकते हैं। आप भी बोल सकते हो। कॉन्फिडेंस में मैं भी कहा बोल था कि सकता हूं। तीसरी बार शपथ लूंगा। ऐसे तो कुछ नहीं है, आपके पता लगेगा 2024 में। किसका दम का पता लगेगा सामने आने इसमें दम। ये नहीं। हाँ, ये तो पहले पुलवामा करवा दिया, दंगा करवा दिया, अड्डानी अंबानी का। एक सभा में भाषण दिया है राजस्थान के अंदर, अपनी योजनाओं का नहीं दिया। आपको मैं वीडियो दिखा सकता हूँ उसका। उन्होंने ये कहा है कि मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं अशोक गहलोत की एक भी योजना बंद नहीं करूंगा। इसका मतलब इसकी योजना कोई कामयाब नहीं है। ये अशोक गहलोत की योजनाओं को पुनः जीवित रखने के लिए बस उसी पे चुनाव जीतना जाता है राजस्थान में। बाकी ऐसा होगा नहीं, क्योंकि गहलोत जी हमारे आदर्श हैं और हम अगले प्रधानमंत्री के रूप में माननीय गहलोत साहब को देखते हैं।